हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं रवि आपका एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और एक खुशखबरी जो आपको मिली है उससे आप और भी अच्छे हो गए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि एक दो दिन से कल जो है नोटिस आया था यूपी कांस्टेबल का, तो एक खुशी की लहर, एक उम्मीद हम सबकी जाग चुकी है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा या जब हमारा एग्जाम होगा तब तक हमें कंटिन्यूटी बना के हमें तैयारी करनी है। उस तैयारी को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या सिलेबस करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूपी पुलिस में जो आपका मैथ्स वाला पार्ट है उसको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना बेसिक तरीके से पढ़ना है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर। तो आइए समझते हैं यूपी पुलिस में जो मैथ्स का सिलेबस है वो किस प्रकार दिया है, हमें हमें किस प्रकार उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे प्रतिशत के साथ में, ठीक है। परसेंटेज पढ़ेंगे, बिल्कुल अर्थमेटिक से शुरुआत करेंगे, बेसिक चैप्टर है और एक तरीके से मान लो फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो यहां से ही अर्थमेटिक बनने की शुरुआत होगी। बहुत प्यार से, बहुत आराम से हम इसको पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब तक हमारा एग्जाम हो तो हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो शुरुआत मेरे प्यारे साथियों हम कहाँ से करेंगे? परसेंटेज चैप्टर के साथ में। परसेंटेज के बाद में ही उससे मिलता जुलता चैप्टर या फिर कहो अर्थमेटिक की दूसरी जान हम क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी इसको हिंदी में बोलें तो क्या? अनुपात और समानुपात, ठीक है। इन दोनों चैप्टरों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारे अर्थमेटिक का बेस माना जाता है। तो हम बेस से ही शुरुआत करेंगे। फिर इसके बाद में जो इनसे मिलते जुलते चैप्टर होते हैं आपके, हम वहां पे मूव करेंगे। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? एज प्रॉब्लम, आयु संबंध। जैसे जो आयु संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं वो कभी इसका एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही मान लीजिए आप, एक क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ तथा हानि जो चैप्टर है वो भी इंक्लूड है इसमें। इसमें से भी आपके एक से दो क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस से आप एक से दो क्वेश्चन, यानी मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी यहां पे रहती है। ऐसे ही डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा कह लीजिए, इसका भी आप एक क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। इन दोनों में से ये तीन है, तीन में से मान लीजिए एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। फिर आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इंपोर्टेंट चैप्टर है। साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों चैप्टरों में से एक से दो क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना एग्जाम में रहती है। और ये बात हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन हमने देखे हैं, हमने एनालिसिस किया है, उन्हीं के आधार पर हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, और सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा मिसिंग है, ये चैप्टर आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों चैप्टर हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी क्या? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों चैप्टरों में से दो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% रहेगी ही रहेगी। फिर चलते हैं हम, फिर क्या पढ़ेंगे आगे? फिर हम पढ़ेंगे औसत, ठीक है। इंपोर्टेंट चैप्टर है औसत। एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना यहां से 100% रहेगी ही रहेगी। अब ये क्वेश्चन मैं मिनिमम और मैक्सिमम में बता रहा हूं, तो हो सकता है किसी चैप्टर में जहां पे मैंने एक बताया है वहां के आपको दो देखने को मिल जाए, या जहां पर दो बताए हैं मैंने वहां पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क यानी क्या? आपका समय और कार्य। समय और कार्य, और इसी से मिलता जुलता चैप्टर होता है आपका पाइप और टंकी। तो जरूरी नहीं है कि यहां से ही क्वेश्चन आए, दोनों चैप्टर लगभग एक जैसे होते हैं। तो इन हम दो चैप्टरों को एक चैप्टर में इंक्लूड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी में हम क्या ऐड ऑन कर लेंगे? पाइप और टंकी। इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसी में हम इसके जो भी टाइप बनेंगे, तीन से चार टाइप जो इंपोर्टेंट लगेंगे,
ठीक है, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग इन वाले क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर बिल्कुल पक्का करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। अगर मैं यूपी पुलिस के लिहाज से देखूं तो ठीक है ना, इसके 2 से 3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चा समझ ही नहीं पाता, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 आप ऐसे मान के चलिए, यानी एक क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से जरूर आना है आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही ये यहां से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन फिर आपको पक्का पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो संख्या है आप पूरे ऐड करके 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, और होने को 21 भी हो सकती है। तो 18, 19, 20, 17 मतलब इसी के आसपास ये चीजें घूमेंगी। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैथ्स के वो इसमें फिक्स नहीं रहते, 18 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहां पर ये जज नहीं कर सकते कि ये रीजनिंग में पूछा है या मैथ्स में पूछा है। अब फिर आपका ये चैप्टर आता है चाल, समय, दूरी। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बड़ा चैप्टर है लेकिन हम इसको एक सीमित क्वेश्चनों में इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, इस टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इस क्वेश्चन के भी आप इस चैप्टर के भी आप 1 से 2 क्वेश्चन पक्का समझ ही लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी संख्या पद्धति। तो यहाँ पर संख्याओं के बारे में हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम, विषम। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें बहुत बड़ा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है, अपने एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेंसुरेशन, अब बात आती है यहाँ पे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रामिति। अब मेंसुरेशन 2D भी होती है, 3D भी होती है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल पर आधारित और आयतन पर आधारित। तो जो मैंने जहां तक एनालिसिस किया है, आपके एग्जाम में जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लगभग फॉर्मूला बेस्ड पर बनते हैं, या फिर क्या होता है कि 2 क्वेश्चनों को मिला के एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है, यानी 2 क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन बना के वो आपसे आंसर पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा फेमस हैं कि 2 क्वेश्चनों को ऐड करके वो एक आंसर आपसे पूछे। ठीक है, वो कैसे पूछता है ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर आता है आपका टेबल एंड ग्राफ। ठीक है, टेबल एंड ग्राफ बेसिक चीजें पूछी जाएंगी बेसिक तरीके से, बिल्कुल हम नॉर्मली इसको आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आपको जो भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है सारा कंप्लीट हम खुद कराएंगे। ठीक है, हमारी टीम, जैसे रीजनिंग वाले सर हैं रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराएंगे, जीएस का जो जीएस का पार्ट है वो जीएस वाले सर कराएंगे, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको तो मैं यहाँ पर मैथ्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर ये आता है आपका मिसेलेनियस, यानी विविध। अब देखो विविध ये बड़ा चक्कर वाला क्वेश्चन है कि जी ये कौन सा चैप्टर होता है। अब इसमें आप कुछ भी आर्गुमेंट नहीं कर सकते। विविध का मतलब होता है भैया कुछ भी पूछ लेगा वो आपसे, बात समझ पा रहे हो ना आप मेरी। विविध का मतलब क्या होता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इसमें बहुत सारे चैप्टर नहीं दिए तो कल को आप कोई कोर्ट केस उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही डाल दिया यहाँ पर कि विविध। विविध का मतलब, अब इसमें क्या है, जैसे आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर नहीं है भाई, सिलेबस में नहीं है, लेकिन विविध दिया है तो इसका मतलब वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। पाइप एंड सिस्टम उन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन विविध दिया है तो यानी वो वहां पर पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपका एक और चैप्टर जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जो मैंने ये वाला बताया ना, इसी में इंक्लूड हो जाता है। कौन सा आपका, बोट एंड स्ट्रीम, लेकिन वो सिलेबस में नहीं दिया। सिलेबस में नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका क्वेश्चन नहीं आ सकता। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, तो वो विविध के अंडर आ जाती हैं सारी चीजें। तो हम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे आपको अच्छे से चीजों को कवर कराने का। ठीक है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा प्रीवियस ईयर पर आधारित हम पढ़ाएंगे, एकदम ऑथेंटिक होगा, जेन्युइन होगा। फिर आपका एक चैप्टर इसमें मिसिंग हो गया था टाइपिंग में, वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, लासा और मासा।
इस चैप्टर के भी आप मान लीजिए एक क्वेश्चन मिनिमम आप मान के ही चलिए, मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक क्वेश्चन आप इसका मान के चलिए। तो कुल मिला के मेरे प्यारे साथियों एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, 18 से 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है। तो जो हमारा ये चैनल है टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इस पर हम अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। जल्द ही हमारा एक ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, जो स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमारा ऑनलाइन बैच हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑफलाइन बैच से रिलेटेड हो, ऑनलाइन बैच से रिलेटेड हो, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9458448552। आप इस पर कॉल कर इस पर मैसेज के माध्यम से आप जो भी जानकारी लेना चाहते हो, आपको पूरी जानकारी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन से रिलेटेड हो या फिर ऑफलाइन से रिलेटेड हो, आपको सारी जानकारी इस वाले नंबर पे आप कॉल मैसेज के माध्यम से जो भी सुटेबल आपको लगे, आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं, ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि ये अभी तक के यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है। इस बार ये हाथ से गई तो फिर आगे वैकेंसी का कुछ पता नहीं, टाइम का कुछ पता नहीं। और जबकि आपको थोड़ा सा ये पद भी बता दूं कितने हैं, 60,244। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी भर्ती है, आप सभी जानते हो। तो ये मौका मेरे प्यारे साथियों हाथ से न जाने दें। एग्जाम डेट यानी एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा आपका, तो बिना देरी किए बस अब आप लग जाइए, मेहनत करिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें सब समझ में आई होंगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल जरूर करें। धन्यवाद।